से तो वो बार बार कहेंगे कि बहुत कंटेस्ट जो है वो नेक टू नेक चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप जमीन पर जाते हैं तो आप राहुल गांधी की एंट्री जैसे ही होती है वो ठीक कर रही थी। देगा प्रसाद ने बिल्कुल सही कहा, वोट चोरी से बिहार की जनता का ये आरोपित मुद्दा था। यदि आप जमीन पर जाकर के बात करें तो उनको लगता था कि नहीं है। तीसरी बात, तीसरी बात प्रशांत किशोर फैक्टर से 8% के आसपास वोट जो है वो प्रशांत किशोर को ऐसा लगता था कि इतना वोट आ रहा है। यदि आप प्रशांत किशोर का यदि आप देखें कि कहां ज्यादा घुमा है तो उत्तरी बिहार में उन्होंने ज्यादा घुमा। इसकी संभावना क्या थी कि वो भारतीय जनता पार्टी जहां वो गढ़ है उत्तरी बिहार वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेंगे और दक्षिण बिहार में वो उतना बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन बस एक लाइन सिर्फ एक जोड़ दे रहा हूं। और 2001 के पंचायत चुनाव के बाद वो ट्रेंड हमेशा आपको देखने को मिलता है। मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव की पार्टी के सत्ता में आने का डर फिर जो है वो उसका एंटी जितना वोट है वो कंसोलिडेट करता हुआ मुझे इस सर्वे में दिख रहा है। यदि ये सर्वे सत्य निकलता है तो बीजेपी और जेडीयू वाले तो यही चाहेंगे कि आज का ये जो ओपिनियन पोल है बिल्कुल ऐसा ही सही साबित हो। हालांकि साथ पर दांव लगी रहेगी मनोज जी की, इन्होंने जो इतने बड़े-बड़े दावे करके एक तरफा चुनाव जिता दिया है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को, भले ही लेकिन बीजेपी कि प्रशांत किशोर के साथ लोग जा रहे हैं, उनके हो सकता है उनके मुद्दों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि प्रशांत किशोर वोट कटवा साबित होंगे और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम एरिया में भी जिस तरह से वहां पर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की, लग रहा था कि वो मुस्लिमों का वोट भी पाएंगे, लेकिन फिलहाल आंखें तो कुछ और बयां करते हैं। इसके पहले पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, आदित्य सावल जल्दी से आपकी टिप्पणी। मतलब ये अगर इतने सालों की सत्ता है नीतीश कुमार की 2005 से लेकर, उसके बावजूद वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो अपनी सरकार बना रहे हैं, 20 से अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है जेडीयू, तब तो ये अगर मैं इस नंबर को सही मान लूं तो एक बात होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नंबर ये बता रहा है, नंबर कैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन रही है। नीतीश कुमार वही नंबर 3 पे है एज वी कंपेयर टू 2020 के हिसाब से। और जिस हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी ने फैसला किया था, ऐसा मत करो मेरी जान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स। अमित शाह जी का इंटरव्यू याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री का फैसला बाद में करेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं नीतीश कुमार के ऊपर ये सरकार सही, उनकी पार्टी भी अलग हो जाएगी तो क्या कर लेगी बीजेपी 80 से 50? अभी बात तो पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के पहियों पे सरकार टिकी हुई है, दिल्ली की सरकार, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह जी ये कह देते हैं कि नहीं हम इसका फैसला जो है वो चुनाव नतीजों के आने के बाद करेंगे। अगर मैं इस ओपिनियन पोल को